हालेलुया रामाला खराबाला। ओ धन्यवाद यीशु मसीह। अन्न वस्त्र और सभी आशीषें तूने हमें भरपूर दिए। खतरों और मुसीबतों में प्रभु तू हमें संभाल रहा है और तू हमारे साथ है मेरे परमेश्वर। धन्यवाद देते प्रभु जी, हर परिस्थिति में तू हमारे संग है। धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद प्यारे खुदावन, धन्यवाद राबाला हराबा थाला ओ नमः हंदरा रबा शंदरा हला बतुला ला बरबा। अनोखा प्यार है तेरा, कर स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है
मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है, मेरे जीवन का मकसद तू है यीशु मसीह, मेरे जीने का कारण तू है यीशु। मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए तू मेरा प्रभु। मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए तू मेरा प्रभु। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम तेरी स्तुति करते हैं प्रभु। हालेलुया। यीशु मसीह तू ही हमारा मार्ग है, तू ही हमारा जीवन है, तू हमारा प्रभु जी सच्चाई है मेरे प्रभु। हालेलुया मेरे पवित्र खुदा को सारा आदर तुझे देता हूं परमेश्वर, सारा गौरव हम तुझे देता है परमेश्वर। हालेलुया। ये सब प्रार्थना आगे का समय तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। तेरे वचन के द्वारा परमेश्वर हमें बातें कीजिए, तेरे वचन में हमें चलाइए मेरे परमेश्वर, और गहराई गहरी गहरी बातें परमेश्वर हमें प्रकट कीजिए परमेश्वर। ओ हालेलुया। होली स्पिरिट वेलकम, होली स्पिरिट, होली स्पिरिट वेलकम। जो सुन रहे हैं, जो लाइव में ऑनलाइन पर है प्रभु पवित्र आत्मा, वो पूरे सबका ताबा ले होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा आइए, हम तेरा स्वागत करते हैं। और पवित्र आत्मा और गहरी बातें जो हम मन के विषय में, हृदय के विषय में सीख रहे हैं, हमें सिखाइए। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद। सारा आदर हम तुझे देते, सारा गौरव हम तुझे देते पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. प्यारे खुदावंत को धन्यवाद। परमेश्वर ने आज भी हमें संभाला, हम सबको संभाला, इसलिए परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ शखरवा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु मसीह। प्रभु को धन्यवाद। इस समय में भी प्रभु हमारे संग है। बाइबल कहती है जब तू आग में से चलेगा, आग तुझे कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि मैं तेरे संग रहूंगा आग में भी चलने के समय। जब तू पानी में से चलेगा, पानी तुझे नहीं डुबोएगा, क्योंकि मैं तेरे संग हूं, परमेश्वर कहता है। परमेश्वर कहता है कि हर समय जहां भी तू जाए वहां मैं तेरे संग रहूंगा। बोलो प्रेज लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ओ रिखालाबा। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। तो मेरे प्रियो, इन परिस्थितियों में भी परमेश्वर हमारे संग है। इन परिस्थितियों में भी परमेश्वर हमारे साथ है। कभी भी ऐसा मन में मत सोचो कि इस परिस्थिति में क्या कैसे होगा, कब तक चलेगा, ये कब तक चलेगा। मेरे प्रियो, मन में ऐसे सोचने की बजाय परमेश्वर को, जैसे मैंने कल बताया, कि हमारे मन में की बातें परमेश्वर को खोल कर कहिए। मन में छुपाओ मत, मन में कुछ भी मत छुपाइए। कुछ भी प्रश्न हो, कुछ भी हो, उस परमेश्वर को अपने मन में की बातें कहिए। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह एकांत में अपने शिष्यों से बात करता था, चेले भी एकांत के समय में यीशु मसीह को कुछ बातें पूछते थे। उनके जीवन में कुछ बातें ऐसी थी कि उनको समझ में नहीं आता था, कि जब यीशु मसीह कुछ वचनों को सिखाते थे, कुछ बातें उनको सिखाते थे, तो यीशु मसीह को वो बाद में एकांत के समय में अपने मन में की सारी बातें प्रभु को, यीशु मसीह को वो कहते थे
कि अपने मन में कि कुछ ऐसे कुछ भी डाउट है या कुछ भी ऐसे बातें, तो यीशु मसीह उनके सारे मनों की सारे प्रश्नों को प्रभु यीशु मसीह उत्तर देगा। तो मेरे प्रियो, कुछ भी बातें मन में रखने की बजाय हमारे प्रभु यीशु मसीह को, हमारे परमेश्वर को हमारे बताना है। हालेलुया। हमें बताना है परमेश्वर को, हमारे हृदय की सारी बातों को परमेश्वर को बताना है। हमारे मन में की बातें, चाहे वो दुख की हो, चाहे वो कुछ गलत बातें हमने छुपाई हो, या चाहे वो हमारी खुशियां आनंद की बातें हो, वो भी हमें प्रभु के चरणों में एकांत में जाना है और प्रभु को बोलना है, प्रभु आज मैं बहुत खुश हूं, प्रभु मेरे जीवन में ऐसा हो गया, प्रभु मेरे जीवन में ऐसा काम हो गया, मैं बहुत आनंदित हूं प्रभु। ऐसे ही बातें आप प्रभु को मन खोलकर आप कह सकते हैं। बोलो प्रेज लॉर्ड। जब मेरे प्रियो चेले को जब यीशु मसीह ने भेज दिया सेवकाई के लिए, और सबको भेजने के बाद उन चेलों ने प्रार्थना करने के बाद सुसमाचार सुनाते समय हम देखते हैं कि कुछ चेलों को इतना प्रभु ने उनको सफलता मिली कि जब वो प्रार्थना करने गए तो लंगड़ों को उन्होंने चलाया, और बहुत सारे चिन्ह चमत्कार उनके द्वारा हो गए, चेलों के द्वारा। और जब वो प्रभु यीशु मसीह के पास आए और प्रभु से वो कहने लगी, ये क्या सिखाता है? यीशु मसीह ने उनको भेज दिया सुसमाचार के लिए, और जब वो जाकर सुसमाचार करके वापस यीशु मसीह के पास आए, और यीशु मसीह के पास आने के बाद उन्होंने सब कुछ बातें यीशु मसीह को कही दी। कितनी अच्छी बात है कि जो कुछ भी हम करते हैं उनमें हमें सफलता मिलती है, आशीष मिलती है, आनंद मिलता है, खुशियां मिलती है। जो कुछ भी है वो भी हमारे मन में की हर एक बात हमें प्रभु को कहना है। देखो, कभी भी जब हमारे जीवन में जब खुशी आती है या कोई गुड न्यूज रहती है, क्या कोई हमारे जीवन में अच्छी कुछ बात होती है, तो हम तुरंत क्या करते हैं, हमारे अपने लोगों को या हमारे दोस्तों को या हमारे रिश्तेदारों को या हमारे घर वालों को तुरंत हम फोन करते हैं। हम रुकते नहीं। हमें ऐसा इतना खुशी होता है कि कब मैं उनको बताऊं, सबको कब मैं उनको बताऊं, या मैंने 4 व्हीलर गाड़ी लिया है, या कुछ भी मैंने घर में कुछ बातें की है, या कुछ भी जैसे मन को आनंद देने वाली और हृदय को खुश रखने वाली कुछ बात हो गई जिंदगी में, तो हम तुरंत एक दूसरे से फोन करते हैं और बोलते हैं, मैं ऐसा किया, मैंने गाड़ी लिया, मुझे ऐसा किया, वैसा किया। इतना बताने की बहुत क्या होती है, जल्दी में रहते हैं खुशियां बताने के लिए दूसरों को। बोलो प्रेज लॉर्ड। वैसे ही हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारा वो दोस्त है, हमारा वो प्रभु है, परमेश्वर हमारा पिता है, हमारा अब्बा है, पिता है। हम भी उसके पास जाकर हमारी खुशियों की बात भी उसको कह सकते हैं। वो जानता है कि हमारे जीवन में उसने ही किया है सब खुशियां की बातें। लेकिन जब हम यीशु मसीह के चेले जैसे किया उन्होंने, हमें भी उसके पास जाना है और कहना है कि प्रभु आज मुझे ऐसा महसूस हो गया, मुझे आज खुशी मिली। जैसे कि आप चेन प्रेयर कर रहे हैं, चेन प्रेयर में आप इस प्रार्थना के समय में 24 घंटा हमने प्रेयर का प्लानिंग किया है, और 24 घंटे में हर एक को हमने क्या किया है, समय दिया है। और उस समय में आप जैसे दोस्त की तरह, एक पिता की तरह, नहीं क्या, जैसे हम पिता से बात करते हैं, हमारे नहीं क्या पिताजी से, या एक भाई को हम जैसे बात करते हैं, या दोस्त को बात करते हैं, ऐसे बातें कीजिए परमेश्वर से। ऐसे बातें कीजिए, मन खोलकर बातें कीजिए। या कुछ अपनी तुम्हारी जिंदगी में के कुछ दुख रहेंगे, या कुछ निराशा रहेंगी, या कुछ आपके डाउट रहेंगे, या कुछ भी रहेंगे, आप प्रभु से कहिए, प्रभु को बोलिए। अपने मन में मत रखिए कुछ बातें, प्रभु को बोलिए, खुशियां की बात भी बोलिए। ऐसा नहीं होना जो चाहिए पिता परमेश्वर कहेगा ये खाली आता है दुख की बातें बोलता है मुझे, हालेलुया, ये आता है और मुझे दुख की बातें कहता है, या कभी कभी आता है क्षमा मांगने के लिए आता है। लेकिन जब खुशियां की भी बातें रहती है, जब आनंद की बातें भी होती है, तब हमें आकर बताना है कि प्रभु यीशु मसीह आज मैंने ये खुशी पाई, आज मुझे जिंदगी में मेरे जीवन में हो गया, धन्यवाद यीशु मसीह तूने ये किया, धन्यवाद पिता परमेश्वर तूने मेरे जीवन में काम किया। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज भी हमारे ऊपर प्रभु की दया है, आज भी प्रभु की कृपा है हमारे ऊपर, और हम भस्म नहीं हुए, क्योंकि उसकी करुणा हमारे ऊपर है।
बोलो प्रेज लॉर्ड, उसकी करुणा हमारे ऊपर है। और जैसे ही वो चलो चलो आके कहने लगे कि हमने हमारे दुष्ट आत्मा ने हमारी बात सुनी, दुष्ट आत्मा को हमने निकाला, शैतान की बंधन में से आजाद लोगों को किया, लंगड़े चले प्रभु, ऐसा बहुत सारी खुशियां से आनंद से भरकर वो कहने लगे प्रभु को। और उसमें से ये पता चलता है कि चेले जो थे वो यीशु मसीह के संपर्क में उनका जीवन था। हमारा भी, हमारे मन की सारी बातें प्रभु के संपर्क में होना चाहिए। हालेलुया, प्रभु के संग रहना चाहिए। तो मेरे प्रियो, जब उन्होंने कहा, यीशु मसीह ने कहा कि आनंद मत मनाओ, इतना वो आनंद मनाओ कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे गए हैं। बोलो प्रेज लॉर्ड। उन्होंने खुशियां बताई, ये तो जाहिर था कि खुशियां उनको होना ही चाहिए था, क्योंकि उनके प्रार्थना के द्वारा चमत्कार हो गए थे, खुशियां में बहुत। लेकिन जब उन्होंने ये भी बात पूछा प्रभु यीशु मसीह को, एक दुष्ट आत्मा को एक निकाल नहीं पाए, बहुत प्रार्थना किया लेकिन दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल पाए। फिर बाद में यीशु मसीह ने उस दुष्ट आत्मा को निकाला और उस बच्चों को चंगा किया। और वो उसका पिताजी जो है, उस यीशु मसीह को कहा उसने कि तेरे चेले के पास मैंने लेकर आया, लेकिन वो उसे निकाल नहीं सके, उसको ठीक नहीं कर पाए। मेरे प्रियो, ये कितना, जब बहुत सारे पब्लिक था, बहुत सारे लोग थे, उनको कितना ऐसा महसूस हो गया, मन में उनके ऐसा डाउट आ गया कि हम दुष्ट आत्माओं को निकाला, हम प्रार्थना कर रहे थे, चमत्कार होते थे, लेकिन इस बार में क्यों नहीं हो गया, ये दुष्ट आत्मा क्यों नहीं निकला। तो बाद में मेरे प्रियो, उनके मन में ऐसा था वो, लेकिन यीशु मसीह ने उस दुष्ट आत्मा को निकाला, उस लड़के को चंगा किया। और जहाँ बाद में एकांत के समय में जब वो आए तो यीशु मसीह को कहने लगे, हमसे वो क्यों नहीं हुआ। हमारे मन में प्रभु यीशु, एक ऐसी बात है, हमसे वो दुष्ट आत्मा क्यों निकाल नहीं पाया हम उसको। यीशु मसीह ने कहा, तुम्हारे विश्वास के कमी के कारण, तुम्हारे विश्वास के कमी के कारण। देखिए मेरे, ये क्या सिखाता है, हमारा जो नाता है प्रभु यीशु मसीह के साथ, परमेश्वर के साथ, यही नाता है कि जब हम असफल भी होते हैं, जब हम कुछ कामों में कामों में कुछ असफल होते हैं, कुछ भी डाउट आता है या दुखी होते हैं, तो वो दुख को रख के मन में कुछ फायदा नहीं, तो उसके बारे में प्रभु के पास जाना है और प्रभु को कहना है, प्रभु से कहना है, बोलना है प्रभु से कि प्रभु ये क्यों, क्या हो गया मेरे से, ऐसा क्यों हो गया। मेरे प्रियो, एक दास का मैं गवाही पढ़ा था बहुत दिन पहले, और जब वो एक सभा में उन्होंने विश्वास के साथ एक बीमारी को चंगा करने के लिए उन्होंने घोषणा कर रहे थे। एक व्यक्ति को व्हील चेयर पर वो बैठा था और उसको घोषणा कर रहे थे कि यीशु मसीह के नाम में तुम चंगे हो, उठो, खड़े हो जाओ, चलो। और वो चेयर पर खड़ा होता था और क्या होता था, चलो बोलता था, लेकिन पब्लिक को छोड़ने को बोलते थे, दो पकड़े उसको और वो गिरता था आदमी। और बाद में क्या हो गया, वो गिर गया। और बाद में वो जो पास्टर जो है वो सभा में ऐसे ही जल्दी से जल्दी सभा प्रार्थना करके वो चले गए। पब्लिक में थोड़ा सा, पब्लिक में से कुछ आवाज आने लगी, तो बाद में वो चले गए। और वो प्रभु से बहुत बार प्रश्न करते थे कि प्रभु ऐसे क्यों हो गया उस समय, कि मैं तो प्रार्थना करता था, किया था, लेकिन वो गिर गया नीचे, मैंने तो विश्वास किया, मैंने तो प्रार्थना की। ऐसे बहुत दिन उनके जीवन में प्रश्न था मन में। एक दिन उनको ही प्रभु ने बात किया। एक सेवक, ऐसे सभा में एक व्यक्ति का ट्यूमर था, गांठ थी, और उसको ला रहे थे, 2 जन पकड़े हुए थे, यीशु मसीह के नाम में छोड़ दो बोलते थे, और वो जैसे पब्लिक उसको 2 पकड़े हुए छोड़ते थे, वो गिरता था और खड़े करते थे, छोड़ो उसको यीशु मसीह के नाम में, चलो बोलता था। बाद में और बार ऐसा होने के बाद, फिर बाद में छोड़ो ऐसे करने के बाद वो फिर गिर गई। और बाद में हम देखते कि जब उसका जो ट्यूमर था, जो गांठ थी, वो निकल कर गायब हो गई और पूरा वो चंगे हो गई। लेकिन बहुत सारे पब्लिक में भी आवाज होने लगी, ये क्या कर रहे हैं, क्या पास्टर है तू। लेकिन उसने कहा, तुम चुप बैठो, तुम्हारा काम, चुप बैठो, मैं मेरा जो काम कर रहा हूं मुझे मालूम है, ऐसा उस सेवक ने कहा। और जब चमत्कार हो गया तो प्रभु ने इस सेवक को बताया कि वो जो पास सेवक था, ऐसे ही उसके तुम्हारे जैसा उसके जीवन में हो गया कि वो गिर रही थी, पब्लिक में से भी कुछ आवाज आ रही थी, लेकिन वो मन में ठान लिया था, विश्वास कम नहीं किया उसने। बोलो प्रेज लॉर्ड। इसका मतलब मेरे प्रियो, जो कुछ भी, ये मैं क्यों बता रहा हूं,
मेरे प्रियो, प्रभु यीशु हमेशा हमारे संग रहता है, हमारे मन के साथ रहता है, हमारे मन के डाउट को क्लियर करना चाहता है। वो हमारे मन की सारी शंकाओं को दूर करना चाहता है। लेकिन वो चाहता है, मेरे प्रियो, वो चाहता है कि हमारे मन में कोई भी डाउट या कोई भी शंकाएं हम लेके ना चले। हमारे मन में, हमारे हृदय में हम कोई भी डाउट ना लेके ना चले। जब समस्या में हम गुजरना पड़ता है, जब हम बाइबल में, हमने वचन पहले बताया कि जब तू पानी में से चले तो डरना नहीं। पानी में से जब चले तो मन में कुछ शंका मत रख, क्योंकि बाइबल का वचन तुम याद करो उस समय कि मैं, जब परमेश्वर का वचन कहता है मैं जल में से चलूं तब मुझे जल डुबोएगा नहीं, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया। मेरे प्रियो, इसका मतलब है जल में से चले, इसका मतलब है जल में से चलना। अगर चलना पड़ता है, हर समस्या से हमें गुजरना पड़ता है। जल में से जाना मतलब हर एक कोई परीक्षा, हर एक को अलग अलग परीक्षा रहती है, हर एक को अलग अलग समस्याओं से गुजरना पड़ता है। लेकिन बाइबल तो कहती है तू जल में से होकर चले, इसका मतलब समस्या से होकर चले, तभी वो समस्या हमें नाश नहीं करेगी या समस्या हमें डुबाएगी नहीं। लेकिन क्यों? परमेश्वर हमारे साथ है, ये विश्वास करना है। यशाया की किताब में प्रभु ने कहा है कि तू जल में से चले। यशाया की 43 पढ़िए, यशाया का 43 चैप्टर और उसका 2 वचन। जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूंगा। मैं तेरे संग संग रहूंगा। मेरे प्रियो, आप कौन सी समस्या में से जा रहे होंगे, है कि नहीं? लेकिन मैं बोलता हूं आपको कि जब हम कौन सी समस्या में से जाना, तो अभी ये जो संकट में पूरी दुनिया है उसमें भी हम भी चल रहे हैं, ये संकट का हम भी सामना सब लोग कर रहे हैं। लेकिन ये वचन में याद रखिए, मन में कोई भी डाउट मत रखिए, प्रभु का वचन हमें जरूर याद रखना है। और मन में प्रभु चाहता है, परमेश्वर चाहता है कि हम मन में कोई भी शंका लेकर नहीं चलना है, कोई भी मन में डाउट लेकर नहीं रहना है, या अविश्वास की बातें रखना नहीं मन में। प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर के प्रति और परमेश्वर के वचन के प्रति हमारा पूरा भरोसा रखना है, मन में पूरा भरोसा रखना है। विश्वास किधर होना चाहिए? मन में भी होना चाहिए। बोलो प्रेज लॉर्ड। मन में भी होना चाहिए। तो मन में जो भी डाउट है, प्रभु के चरणों में अकेले जाइए, बैठिए प्रभु के चरणों में और अकेले जाकर अपने प्रभु को कहिए, मुझे ऐसी शंकाएं आ रही है, मुझे ऐसा डाउट आ रहा है। बाइबल पढ़िए, आपकी सारी शंकाओं का निवारण होगा, या तुम्हारी सारी शंकाओं की सारी शंकाएं दूर प्रभु करेगा। और विश्वास आपके अंदर आपको लाना है। बोलो प्रेज लॉर्ड। विश्वास भी प्रभु का एक वरदान है, विश्वास की एक आत्मा है, वो हमेशा ग्रहण कीजिए आत्मा में, अंतकरण में। बोलो प्रेज लॉर्ड। यहां पर लेकिन यह समझ लीजिए कि जब तू जल में से होकर जाए, जल में से होकर जाना ही पड़ता है, समस्या से गुजरना ही पड़ता है, लेकिन घबराना नहीं। परमेश्वर कहता है मैं तेरे संग रहूंगा। आगे क्या लिखा है? और अब तू नदियों में होकर चले। नदियों में होकर चले, इसका मतलब है उस समस्याओं में से चलना है, नदियों में होकर भी चले तब वे तुझे न डुबा सकेंगी। जब तू आग में से चले तब तुझे आँच ना लगेगी और उसकी लौ तुझे ना जला सकेगी, क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ, इस्राएल का पवित्र मैं तेरा उद्धार करता हूँ। तेरी छुड़ौती मैं मिस्र को और तेरी संति कुश और सभा को देता हूँ। बोलो प्रेज लॉर्ड। प्रभु हमारा उद्धार करता है। बोलिए परमेश्वर मेरा उद्धार करता है। परमेश्वर मेरा छुड़ाने वाला प्रभु, परमेश्वर मेरा सहायक है, परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया। मेरे प्रियो, कौन से ही रास्ते में आप जा रहे हैं या लॉकडाउन के समय में भी आप उसमें से जा रहे हैं, लेकिन मन में ये कभी शंकाएं मत रखो और मन में डाउट ना रखो या कोई दुख ना रखो या परमेश्वर के प्रति अविश्वास मत रखो। परमेश्वर को कहिए कि परमेश्वर इन दिनों में मुझे ऐसा अविश्वास जैसा लग रहा है, प्रभु मुझे मदद कीजिए। प्रभु आपको जरूर हेल्प करेगा, प्रभु आपको जरूर हेल्प करेगा। जैसे चेलों ने भी कहा, प्रभु हमसे क्यों नहीं निकला वो दुष्ट आत्मा, क्यों हमसे वो बच्चा अच्छा नहीं हो पाया। यीशु मसीह ने उनको कहा कि तुम्हारे विश्वास की कमी के कारण। तो इसलिए ऐसे जो समस्या है वो उपवास और प्रार्थना के बिना नहीं जाएगा, ऐसा प्रभु यीशु ने मुझसे ने कहा। तो
उनको प्रभु ने बताया विश्वास की कमी और उपवास और प्रार्थना में रहना चाहिए। बोलो हालेलुया, प्रार्थना में रहना चाहिए। इसलिए मेरे प्रियो मुझे एक वचन आपको और एक बार बांटना है। बहुत बार हमने सुना है वो कि मरकुस की किताब लिख के रखी है, मरकुस की किताब 11 का अध्याय और 24 वचन में लिखा है। मरकुस की किताब 11 अध्याय और 24 वचन, वहां पर आप जो मैं वचन कहता हूं लिख के रखिए। वहां पर प्रभु ने कहा है, मरकुस की किताब 11 का अध्याय और उसका आज मैं जो आपको कह रहा हूं, जो विषय आप मन में ध्यान रखिए कि हमारे मन में खुशियों की बात भी हो गई, प्रभु को बताइए। कोई दुख भी हो गया, प्रभु को बताइए। अगर हमारे मन में कुछ डाउट भी हो गया तो क्लियर कीजिए जल्दी। ज्यादा से ज्यादा वो विचार, वो डाउट, अविश्वास की बातें बीच मन में मत रखिए, मत रखिए मन में। हालेलुया। हाँ पढ़िए। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो तुम प्रार्थना करके मांगोगे। देखो 23 पढ़िए, 23। हाँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ हाँ? कि जो कोई इस पहाड़ से कहे, जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा, तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में देखो यहां पर क्या कह रहा है प्रभु का वचन, अपने मन में। हालेलुया। जब तू कहे इस पहाड़ को समुद्र में जा पड़, जब तू कहे पहाड़ को समुद्र में जा पड़, लेकिन अपने मन में संदेह ना करे। बोलो प्रेज लॉर्ड। अपने मन में संदेह ना करे, वरना प्रतीति करे, विश्वास करे। जो कहता हूँ वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा, और उसके लिए वही हो जाएगा। बोलो प्रेज लॉर्ड। इसलिए मेरे प्रियो, मन में कुछ भी डाउट या कुछ भी अविश्वास की बातें, कुछ भी संदेह ना रखें। वो प्रभु के सामने क्लियर कीजिए, प्रभु के सामने बोलिए, प्रभु मुझे मदद कीजिए। हमारे मन में की सारे अविश्वास की बातों को, संदेह को निकालिए। क्योंकि जब आप जल में से चल रहे हैं लेकिन आपके मन में संदेह है, तो वो अविश्वास ही पाप है। अविश्वास ही एक पाप है, एक पाप की जड़ है बहुत बड़ी। अविश्वास की, संदेह की बहुत बड़ी जड़ है, और वो नाश करने के लिए कारण हो सकती है। देखो प्रभु तो मन में देखता है। विश्वास है क्या, वो मन में देखता है। पहले मन में विश्वास और वो मुंह पर आता है शब्द। यहां पर यही कह रहा है कि जब तू उस पहाड़ को कहेगा कि समुद्र में जाए, लेकिन मन में अगर संदेह ना होते, मन में संदेह ना करते हुए अगर वो तू कहेगा, तो वैसे ही हो जाएगा तेरे बोलने के समान। जो बोल रहा है तो वैसे ही हो जाएगा। लेकिन मन में विश्वास होना चाहिए। मन में संदेह ना करते हुए, विश्वास करते हुए वो शब्द कह दे तू, और उस शब्द के द्वारा वैसे ही तेरे शब्द के अनुसार हो जाएगा। लेकिन मन में क्या होना चाहिए? विश्वास होना चाहिए, संदेह ना होना है, नहीं होना है संदेह। यहां पर कह रहा है प्रभु का वचन, अपने मन में संदेह ना करे, अपने मन में संदेह ना करें। प्रार्थना कर रहे, स्तुति कर रहे, बाइबल पढ़ रहे, परमेश्वर के राज्य में है, और परमेश्वर के वो स्वर्ग की बातों के ऊपर विश्वास है हमारा, परमेश्वर के स्वर्ग के राज्य में के विश्वास है, हम बाइबल के ऊपर विश्वास कर रहे हैं। लेकिन इसमें शैतान क्या करता है मेरे प्रियो? मन में डाउट डालता है, मन में संदेह पैदा करता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर की पौलुस के द्वारा यही इच्छा रही है सबके लिए। क्या इच्छा रही है मेरे प्रियो? कि हमारा मन जो है वो प्रकाशमान होना चाहिए। लेकिन शैतान की कोशिश क्या रही है? हमारे मन में बार बार अंधकार डालना, हमारे मन को बार बार अंधा करना, हमारे मन को बार बार अविश्वास की बातें डालकर अविश्वासी बनाना। लेकिन जब हम परमेश्वर की आत्मा को हमारे मन में जगा दी और हमने विश्वास किया, हम क्यों क्या कहा गया? बिलीवर्स या विश्वासी लोग, विश्वासी लोग कहा गया। हम अविश्वासी नहीं है। इसलिए कुछ वचन हम पढ़ेंगे मेरे प्रियो आज। लेकिन एक जानिए, आज मन में संदेह रखकर चलना ये बहुत ही नुकसानदायक है। बोलो प्रेज लॉर्ड। सबको समस्या से जाना पड़ता है, ये समस्या से सबको जाना पड़ रहा है।
लेकिन कोई सी बात का डाउट है, वो प्रभु के सामने बैठो और प्रभु को सामने कहिए, मुझे ऐसे ऐसे डाउट आ रहा है प्रभु, मुझे इस समस्या से, इस संदेह से निकालिए। और जरूर आपको परमेश्वर निकालेगा। चेलों को परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने निकाला डाउट से। ऐसे मन में मत को कि मैंने अविश्वास किया और परमेश्वर मुझसे नाराज हो जाएगा, परमेश्वर मुझसे क्रोधित हो जाएगा। नहीं मेरे प्रियो, अगर आप ईमानदारी से प्रभु के चरणों में जा गए हैं और अपने संदेह को या मन में संदेह जो कुछ भी आया है, अविश्वास की बातें आ गई, और प्रभु को कहिए क्योंकि प्रभु मेरे जीवन में ऐसा ऐसा मन में डाउट आ रहा है, प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, और वो बातें कीजिए, तो उससे क्या करेगा प्रभु, और उसके आपके मन को प्रभु हाथ मिलेगा और आपके अंदर अच्छा काम करेगा। बोलो प्रेज लॉर्ड। यही मेरे प्रियो हमें करना इन दिनों में। प्रभु को हर समय बोलना है, प्रभु मेरे मन को सहायता कर, मेरे मन की आंखें को खोल दे, हमेशा मेरे मन की आंखें खुली रहे, प्रकाशमय रहे। बोलो प्रेज लॉर्ड। और इसलिए मेरे प्रियो एक वचन निकालेंगे इफिस की किताब। जब हम कल रात को प्रार्थना कर रहे थे 12 से 3 बजे तक चेन प्रेयर में, तो हमने जो वचन पढ़ा, इस वचन के द्वारा भी परमेश्वर ने हमें बातें की। और इफिसियों की किताब और उसका पहला अध्याय का 16वां वचन हम पढ़ेंगे, तो वहां पर भी कुछ बातें हमें प्रभु ने हृदय के बारे में और मन के बारे में प्रभु ने हमें सिखाया है, वो हम सीखेंगे इस समय। हाँ, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता। देखो पौलुस कहता है कि तुम्हारे लिए धन्यवाद करना मैं नहीं छोड़ता। आगे, और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूँ। और अपनी प्रार्थना में तुम्हें स्मरण में किया करता हूँ। हाँ, क्या प्रार्थना थी पौलुस की? इफिसियों की कलीसियाओं के लिए, इफिस के लोगों के लिए क्या उसकी प्रार्थना थी? वो कहता है कि उन लोगों के लिए धन्यवाद भी करते हो, उनके हर एक समर्पण के लिए, उनके वो प्रभु में आए हैं, उन्होंने प्रभु का विश्वास करके स्वीकार किया है। ये सब बातों में वो उनके लिए धन्यवाद करता है परमेश्वर को, और उनके लिए हमेशा वो प्रार्थना करता है। बोलता है, क्या प्रार्थना करता है? बोलता है वो कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना में उनको याद करता हूं। मैं, मेरे प्रियो, हम एक दूसरे को प्रार्थना में याद करें। इस पवित्र वचन के अनुसार हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना में याद रखिए। इन चेन प्रेयर में, कलीसिया से मैं कह रहा हूं, मेरे चर्च के लोगों को कह रहा हूं मैं, कि इन सारे लोगों को कह रहा हूं, मेरे दोस्तों को, कि इन दिनों में आप प्रार्थना में एक दूसरे के लिए एक दूसरे को याद कीजिए। धन्यवाद करते समय, स्तुति करते समय प्रार्थना में याद कीजिए क्या कर रहा है, क्या किस लिए क्या करना है। आगे पढ़िए। कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है। हाँ, हमारा परमेश्वर यीशु मसीह का महिमा का पिता है। आगे, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। तुम्हें क्या दे? हर एक को क्या मिलना चाहिए? अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे तुम्हें। प्रेज़ लॉर्ड। मेरे प्रियो, मन में हमें मन को संभालने के लिए, हमें मन को बचाए रखने के लिए ये क्या प्रार्थना करना है एक दूसरे के लिए? कि हमें परमेश्वर पहचान में ज्ञान की और प्रकाश की आत्मा हमें दे। क्यों? आगे पढ़िए। और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिमय हो। तुम्हारी मन की आंखें ज्योतिमय हो। बोलो हालेलुया। तुम्हारी मन की आंखें क्या हो? ज्योतिमय हो। मेरे प्रियो, शैतान क्या करता है मेरे प्रियो? मन में कुछ बातें ऐसे कुछ बोता है ताकि तुम्हारे मन की आंखें अंधी हो। कुछ बातें ऐसे संदेह में शैतान लेके चलता है। हमने मरकुस की किताब में वो अगला वचन नहीं पढ़ा मैं, लेकिन बोलता आप सुनिए क्या कहा प्रभु यीशु मसीह ने। जो कुछ तुम प्रार्थना करते हो वो प्रार्थना का तुम्हें उत्तर मिला है, ऐसा विश्वास कीजिए। मन में विश्वास कीजिए, संदेह ना कीजिए। जो कुछ भी आप प्रार्थना करते हैं, जो कि कुछ भी आप परमेश्वर के, प्रभु यीशु मसीह के साथ समय बिताते हैं, अपने सारी बातें, उसमें विश्वास कीजिए कि तुम्हारी प्रार्थना को सुना है प्रभु। हालेलुया। यहां पर भी प्रार्थना करते समय क्या पौलुस बोल रहा है? एक दूसरे में क्या चाहिए? हमारे मन की आंखें ज्योतिमय हो। बोलो प्रेज लॉर्ड। हमारे मन में अंधकार की बातें नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे मन की आंखें जो है ज्योतिमय होना चाहिए, प्रकाशमय। बोलो प्रेज लॉर्ड। अगर ये जो आंखें अंधेरा हो गया तो कुछ देख सकता है क्या? कुछ भी देखने, कितना सुंदर संसार भी सामने, कितनी भी अच्छी, लेकिन ये अंधा होने से क्या फायदा है? बोलो प्रेज लॉर्ड। वैसे ही हमारे मन की आंखें अगर ज्योतिमय हो तो हमारे मन में कुछ भी गलत अंधकार की बातें नहीं आएगी।
हालेलुया बोलिए। तो यहाँ पर पौलुस कह रहा है आगे कि तुम जान लो कि उसकी बुलावट की उससे बुलाने आशा से कैसी आशा होती है और और पवित्र लोगों में उसकी मिरास मिरास का महिमा का धन कैसा है। बोलो प्रेज लॉर्ड। मेरे प्रियो, मन में जाने परमेश्वर की महिमा का फल और उसकी महिमा का धन और जो कुछ भी प्रभु की महिमा, प्रभु की स्वर्ग की राज्य बातें और परमेश्वर की वचन की बातें, ये मन में जानने के लिए उस प्रकाश की आत्मा, ज्ञान की आत्मा हमें जरूरी है, ताकि हमारे मन को क्या हो जाए, ज्योतिमय हो जाए। आगे पढ़िए। और उसकी सामर्थ्य हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है। उसकी शांति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया है कि उसको मेरे खुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी और सब प्रकार का प्रदान आता। देखो यहाँ पर जो आगे मैंने पिछले दिनों में बताया था कि क्या जाने अब यीशु मसीह के पैरों के नीचे क्या क्या है, सब अधिकार, सब प्रधानता है, सब नाम, भविष्य आने वाले नाम, सब नाम यीशु मसीह के पैरों के नीचे है। ये कोरोना वायरस की बीमारी, ये भी यीशु मसीह के पैरों के नीचे है। ये जान ले आप, ये विश्वास मन में हमेशा रखिए। बोलो प्रेज लॉर्ड। आप जय कैसे प्राप्त कर सकते हैं? मन में विश्वास करते हुए। लेकिन मन में संदेह आ गया, मन में संदेह आ गया तो मेरे प्रियो, वो संदेह, वो अविश्वास, वो ही के द्वारा शैतान नाश करेगा। बोलो प्रेज लॉर्ड। विश्वास के द्वारा आप बच जाएंगे, लेकिन अविश्वास के द्वारा आप नाश की ओर जा सकते हैं। इसलिए परमेश्वर कहता है अंत तक विश्वास रहिए, विश्वास में रहिए अंत तक। पतरस पानी पे चल रहा था, पतरस पानी पे चल रहा था, लेकिन जब उसने इधर उधर देखा, हवा को देखा, लहरों को देखा, उस समुद्र की सारे पानी को देखा, तो उसके अंदर मन में क्या आ गया? उसके पहले किधर आ गया? मन में डर आ गया, उसके मन में संदेह आ गया, उसके मन में अविश्वास आ गया। तब तुरंत वो डूबने नहीं लगा, तुरंत वो डूबने नहीं लगा, तुरंत वो नीचे नहीं गया। मेरे प्रियो, पहले वो पानी पर चल रहा था, यीशु उसके सामने था और यीशु को देखते हुए वो विश्वास के द्वारा हर एक कदम पानी पर चल रहा था। मेरे प्रियो, दुनिया में के सब इंसानों में से मैं तो कहता हूं पतरस जो है वो यीशु मसीह के साथ समुद्र पर चला। समुद्र पर चलना, ये सोच लो आप दिमाग में कितना विश्वास का काम है। मेरे प्रियो, पतरस जो है पानी पर चल रहा है, हर एक विश्वास के कदम से यीशु मसीह की तरफ उसका नजर है और यीशु मसीह की तरफ वो देख रहा है और इधर उधर लहरें भी है, सब कुछ है, लेकिन वो चल रहा है, पानी पर चल रहा है, लहरें भी है, हवाएं है, तूफान है, सब है, लेकिन फिर भी उसमें भी पतरस पानी पर चल रहा है। इसका क्या राज है? विश्वास। उसके मन में डर था क्या उस समय? नहीं। जब वो जहाज से अपना पैर को निकाला उस समय भी उसके मन में डाउट था क्या? नहीं। उसके मन में कुछ डर था क्या? नहीं। वो किधर पैर रखने जा रहा था मेरे प्रियो? जहाज से उतर रहा था नीचे, लेकिन किधर? जमीन पर नहीं, जमीन पर वो उतरना रही था, वो पानी पर, वो भी समुद्र में उतर रहा था, लेकिन उसका विश्वास यीशु मसीह पर था। वो किधर जा रहा था? यीशु मसीह की तरफ जा रहा था और वो चल रहा है, लेकिन चलते समय उसने इधर उधर देखा और उसके मन में डर आ गया, उसके मन में संदेह आ गया, उसके मन में अविश्वास आ गया और वो डूबने लगा। लेकिन फिर भी उसने यीशु मसीह को पुकारा। बोलो प्रेज लॉर्ड। यीशु मसीह को उसने क्या किया? पुकारा, हे प्रभु मुझे बचा ले, हे प्रभु मैं डूब रहा हूं, हे प्रभु मैं डूब रहा हूं। और उसने रोते हुए और बहुत ही मन से उसने यीशु मसीह को पुकारा। यीशु मसीह ने हाथ बढ़ाया और यीशु मसीह ने हाथ बढ़ाकर उसको फिर से उठाया। अगर आप संदेह में चल रहे, अगर आप अविश्वास की बातें आपके मन में, प्रभु को पुकारो, प्रभु को कहिए, प्रभु मुझे बचा ले, प्रभु मुझे संभाल। प्रभु आपको जरूर बचाएगा, प्रभु आपको हाथ आगे बढ़ाएगा और वो अविश्वास के स्थिति में से उठाएगा और विश्वास में खड़ा करेगा और आप और प्रभु साथ साथ वो समुद्र में। फिर क्या हो गया होगा मेरे प्रियो?
जैसे यीशु मसीह ने उसको हाथ दिया और वो उसको उठाया, और सब चेले लोग, अरे हम तो सोचे थे पतरस मर जाएगा अभी, लेकिन यीशु मसीह ने उसका हाथ पकड़ा था। बोलो प्रेज लॉर्ड। क्योंकि यीशु मसीह ने फिर से एक बार उसको पुकारा। मेरे प्रिय, इस समस्याओं में, इस लॉकडाउन के समय में इधर उधर बाहर मत देखो, यीशु की तरफ देखो। अपने मन को यीशु मसीह की तरफ लगाओ, अपने मन के पूरा मन यीशु मसीह की तरफ लगाओ और प्रार्थना करते रहो। मेरे प्रियो, यीशु मसीह आपके पतरस का जैसे उसने हाथ पकड़ा था, वैसे ही तुम्हारा हाथ पकड़ेगा यीशु मसीह। और जैसे पतरस को हाथ पकड़ा, उसको उठाया, और साथ में दोनों भी चलते 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 जहाज पर गए होंगे। बोलो प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने उसको छोड़ा नहीं। प्रभु मुझे और तुम्हें सबको नहीं छोड़ेगा। हम अपने प्रभु को पुकारते रहेंगे, हम अपने प्रभु को प्रार्थना करते रहेंगे। यही मेरा प्रियो, ये जो वचन है कि आपकी आंखें ज्योतिमय हो, आपके मन की आंखें क्या हो, ज्योतिमय हो, ये प्रभु चाहता है। बोलो प्रेज लॉर्ड। और तीसरा वचन में, तीसरा अध्याय और इफिसियों की किताब तीसरा अध्याय, वो वचन पढ़ के हम प्रार्थना करेंगे हम इस समय, और कंटिन्यू कल हम करेंगे। प्रेज लॉर्ड। पढ़िए तीसरा अध्याय और 16 वचन आगे। कि वो अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे, ये दान दे तुम्हें, तुम उसके आत्मा से अपनी भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाओ। आमेन। ये तुम्हें दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाओ। बोलो प्रेज लॉर्ड। आपका परमेश्वर कह रहा है कि आप मन में अंदर बलवंत हो जाए। बोलो प्रेज लॉर्ड। आगे। और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम, विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे। हालेलुया। विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर नेव डालकर। बोलो प्रेज लॉर्ड। किधर बसे? यीशु मसीह किधर बसे? तुम्हारे हृदय में, विश्वास के द्वारा। संदेह के द्वारा होगा क्या? अविश्वास के द्वारा होगा क्या? आज इस रात को आपके मन में जो कुछ भी डाउट है, आपके मन में जो कुछ भी अविश्वास की बातें हैं, वो प्रभु को कहिए और विश्वास से पुकारिए। प्रभु को कहिए, प्रभु मेरे मन में आ जा, आप आइए, प्रभु मुझे मदद कीजिए, इस अविश्वास के विचारों को निकाल दीजिए। यीशु मसीह राजाओं का राजा, वो आपके हृदय में आएगा और आज ही शाम को आपको हृदय को आनंदित प्रभु करेगा। आज ही आपका मन को प्रभु उस सारे डाउट से क्लियर करेगा। आपके जीवन में अभी तक कौन से डाउट है? परमेश्वर के वचन के बारे में, या परमेश्वर के स्वर्ग के बारे में, या कौन सी बातों में आपके मन में जो डाउट है, आप प्रभु को कहिए। और अगर प्रभु आपको कह रहा है कि कुछ वचनों के बारे में पास्टर से बातें कीजिए, हाँ, मुझसे बातें कीजिए, प्रभु आपका डाउट निकालेगा। प्रेज लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा मेरे प्रिय आशीषित करे। हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्यारे खुदावन, आज वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। तू चाहता है हमारे मन में कुछ भी दुख और कुछ भी डाउट की बातें ना रखे, तो प्रभु तेरे सामने आकर हम कहे, प्रभु जी, प्रभु आज इस वचन के द्वारा तूने बात किया सबसे, परमेश्वर हम तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं। प्रभु सबको ब्लेस कर पिता परमेश्वर। आज रात को सबको सहायता कर कि वो उनके जीवन में के सारे संदेह को, सारे अविश्वास की बातों को, डाउट को वो निकाले परमेश्वर। तू भी उनको मदद कीजिए कर परमेश्वर। पवित्र आत्मा इनको मदद कीजिए, सबको मदद कीजिए, ताकि वो पूरी तरह से विश्वास से तेरे मार्ग में चले, विश्वास से इन समय में चले परमेश्वर। ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। हर एक के मन में के सारे डाउटों को, हर एक के मन में के अविश्वास की बातों को और संदेह की बातों को निकाल दीजिए मेरे परमेश्वर। होली स्पिरिट निकाल दीजिए। निकाला बारा बारा ओ शंदरा बारा बारा बारा। पवित्र आत्मा में तुझे सबके ऊपर रिलीज करता हूं। होली स्पिरिट सबके हृदय में आइए और पवित्र आत्मा हर एक के हृदय में के डाउट को, अविश्वास की बातों को निकाल दीजिए इस समय। शाबारा खाना बारा बारा। होली स्पिरिट हम तेरा स्वागत करते हैं। आइए हमारे मनों में, आइए प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। बुलाइए सबको, सब जन आपने प्रभु यीशु मसीह को। यीशु मसीह हमारे हृदय में आइए। यीशु मसीह मेरे मन में आइए। हमारे मन को साफ कीजिए, शुद्ध कीजिए। हमारे मन में के सारे डाउट को, हमारे मन में के सारे अविश्वास के विचारों को दूर कीजिए। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह आपके मन में काम कर रहा है।
प्रभु यीशु मसीह आपके मन में अभी आ रहा है, बुलाइए प्रभु यीशु मसीह को। शखालाबा, इस प्रार्थना में प्रभु अगुवाई कर रहा है, पवित्र आत्मा चला रहा है। हालेलुया। बुलाइए, अपने हाथों को ऊपर उठा के आंखें बंद कीजिए और अपनी मन की आंखें प्रभु को बोलिए, प्रभु मेरे मन की आंखें ज्योतिमय कर। हालेलुया। बोलिए प्रभु को, प्रभु यीशु मसीह, बोलो प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह मेरे मन की आंखें को खोल दे। प्रभु यीशु मसीह मेरे मन की आंखें ज्योतिमय कर। यीशु मसीह, यीशु मसीह मेरे मन की आंखें ज्योतिमय कर। धन्यवाद यीशु मसीह। आइए मेरे मन में यीशु मसीह, आए मेरे हृदय में यीशु मसीह, आओ मेरे हृदय में और मेरे हृदय में बस जाए यीशु मसीह। धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद यीशु मसीह। हालेलुया। बोलो हालेलुया। मेरे मन में की, बोलो मेरे मन में की, मेरे हृदय में की, सारे डाउट को, सारे संदेह को, सारे अविश्वास को निकाल दीजिए यीशु मसीह। मदद कीजिए प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद 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 धन्यवाद। इस समय प्रभु आपके जीवन में काम कर रहा है, इस समय प्रभु आपके जीवन में काम कर रहा है। रिखालाबा शदाराबा लाबा ओ शखालाबा राबा, होली स्पिरिट इस समय सबके जीवन में आइए। रिखालाबा राबा राबा ओ शखालाबा राबा लाबा। यीशु मसीह तेरे सामर्थ्य, तेरे लहू को हर एक के मनों में मैं लगाता हूँ और तेरे प्रकाश को, यीशु मसीह तेरे प्रकाश को हर एक के हृदय में रिलीज में करता हूँ, ताकि हर एक का हृदय, हर एक का मन प्रकाशित हो जाए यीशु मसीह के द्वारा। हालेलुया। ओ शखाराबा राबा। धन्यवाद पिता परमेश्वर, सारी महिमा तुझे देते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता, आमीन। गॉड ब्लेस यू मेरे